अली अमीन गंडापुर कहाँ थे 24 घंटे, वो भी डिस्कस करेंगे। और डी चौक पर एहतजाज जारी है, कारकुनान का मुराल क्या है और एहतजाज कर रहे हैं या फिर एहतजाज को रोकने में हुकूमत जो है वो कामयाब हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर के 24 घंटे की गुमशुदगी। और फिर अचानक से केपी असेंबली में पता नहीं कहाँ से नमूदार हो गए हैं। और क्या हुआ उनके साथ, क्या क्या वो वाकई में डिटेन थे या एब्डक्शन थी या अरेस्ट था या फिर कुछ और था, या फिर वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर साहब खुद ही वहाँ से वापस चले गए थे। इस पर तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आखिर तक दीजिएगा, देखिएगा। अब बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर साहब की गुमशुदगी के बारे में। 24 घंटे वज़ीर आला के पी, एक सूबे का वज़ीर आला जो कि 2 दहाई अक्सरियत से मुंतखब शुदा वज़ीर आला, इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं। परसों इस्लामाबाद के हदूद में दाखिल होते हैं, फिर वहाँ से थकावट के बायस के पी हाउस में चले जाते हैं और अचानक के पी हाउस से वो न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आती किसी को। सब कोई कोई कुछ बात कर रहा है, मुतज़ाद बयानात आते हैं हर जानिब से कि वज़ीर आला के भी, कोई कहता है डिटेन हो गए हैं, कोई कहता है अगवा हो गया, कोई कहता है अरेस्ट हो गए हैं। जबकि हुकूमत और हुकूमती ज़राए और हुकूमती जानिब से मौक़िफ़ ये रहा कि ना अली अमीन गंडापुर साहब अरेस्ट हुए हैं और ना ही किसी ने डिटेन किया उन्हें, बल्कि हमें खुद नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर कहाँ है और कहाँ चले गए हैं। इस पर बात करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब गुज़िश्ता रोज़ शाम को अचानक से असम्बली में नमूदार होते हैं और फिर एक तवील तकरीर जो है वह असम्बली में अपनी करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। अली अमीन गंडापुर कहाँ थे 24 घंटे, वो भी डिस्कस करेंगे। और डी चौक पर एहतजाज जारी है, कारकुनान का मुराल क्या है और एहतजाज कर रहे हैं या फिर एहतजाज को रोकने में हुकूमत जो है वो कामयाब हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अली अमीन गंडापुर जो है वो 24 घंटे के लिए गायब रहे। हुकूमत की जानिब से कोई अरेस्ट नहीं था और कोई उनकी डिटेंशन नहीं थी, बल्कि दूसरी जानब पीटीआई के जो कारकुनान हैं और पीटीआई के जो क़यादत है वो मुसलसल हुकूमत को ब्लेम कर रही थी अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी और डिटेंशन के हवाले से। अब इस पर तो बाद में जब तहकीकात होंगी तभी पता चलेगा कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ थे, और इसकी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत भी देखे और कोई आज़ाद इदारा या कोई आज़ाद शख्स जो है वो तहकीकात करे, क्योंकि हुकूमत खुद जब अपनी तहकीकात करेगी तब भी मामला जो है वाज़े तौर पर सामने नहीं आएंगे। चूँकि हुकूमत भी इन्वॉल्व है और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब और पीटीआई का ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व है। दोनों के मुतज़ाद बयानात हैं, मतलब एक तरफ वो हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उन्हें उठा लिया गया और दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि वो खुद गायब हो गए हैं। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने भी तकरीर की सामने मंजर आम पर आने के बाद, और उस तकरीर में अली अमीन गंडापुर ने बेसिक उनका लुबे लबाब यही था कि पीटीआई जो है वो जुल्म सह रही है काफ़ी अरसे से। जैसा कि मवेशी मंडी में उन्हें जगह दी गई जलसे की और जलसों के हवाले से इस तरह की काफ़ी ज़्यादा अली अमीन गंडापुर ने जो है वो तकरीर में अपनी पीटीआई के ऊपर जो जिस तरह की पाबंदियाँ और जिस तरह के हालात क्रिएट किए गए उसके बारे में अली अमीन गंडापुर साहब ने तफसीलन बात की अपनी तकरीर के अंदर। और फिर जो है वो केपी का और पाकिस्तान की अवाम का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि अवाम ने बड़े भरपूर तरीके से साथ दिया पीटीआई का। और इस तरह की कुछ बातें जो है वो अली अमीन गंडापुर की तकरीर के अंदर शामिल थी। अब जो है बात करनी है हमने डी चौक के अंदर अवाम का मुराल क्या है और अवाम जो है वो एहतजाज कर रही है। बेसिकली कोई क़यादत लीड करने वाली नहीं है एहतजाज को, और क़यादत जो है वो बाहर भी नहीं आई। पीटीआई ने अपने एमएनएज को भी छुपा रखा है और फ़िलहाल के लिए ये मेरे ख्याल से इस एहतजाज को मौखर समझा जाए। और पीटीआई की जानिब से ये एहतजाज जो है वो इसमें बर्फ़ पिघल चुकी है और इसको कहें कि बर्फ़ पिघल चुकी है या फिर इस एहतजाज को रोक लिया गया है हुकूमत की जानिब से। और शंघाई तावन तंजीम का इजलास भी होना है, याद रहे आपको, और बहुत अहमियत का अमल है पाकिस्तान के लिए वो इजलास भी। और ये एहतजाज जो है पीटीआई ने अभी आगे कोई कॉल भी नहीं दी कि मज़ीद इस एहतजाज में क्या करना है, मज़ीद क्या एहतजाज होना है। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।